हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही वुडी परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। इंटेंसली वुडी, लाइक बहुत ज़्यादा वुडी। मुझे लगता है मेरे पूरे कलेक्शन में अगर कोई सबसे ज़्यादा वुडी परफ्यूम है तो वो ये है। और ऑलरेडी इसका बेसिकली ये एक फ्लैंकर है और जो ओरिजिनल है उसका नाम है लताफ़ा रगबा। और लोग काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं उस फ्रेगरेंस से और बहुत फेमस है वो। कुछ लोग कहते हैं कि वो सेंट स्टोरी के 24 गोल्ड का क्लोन है और हाँ कह सकते हैं ठीक ठाक क्लोन है, बट उसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। जिसके बारे में बात नहीं हुई है आज हम उसे यहाँ शेयर करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों के हिसाब से उसको अब इंट्रोड्यूस करना या फिर उसके बारे में एक रिव्यू डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा परफ्यूम है बट एक एक्वायर्ड टेस्ट है, वो सबके लिए नहीं है। बहुत ही वो मैं कह सकता हूँ पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही इंटेंस एक वुडी फ्रेग्रेंस है। मतलब लिटरली आई एम सेइंग इट अगेन कि मेरे कलेक्शन में सबसे ज़्यादा वुडी परफ्यूम कुछ है तो दिस इज़ दैट। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। दिस इज़ लताफ़ा रगबा वुड इंटेंस और ये 100 ml की इसकी बॉटल है, गोल्डन कैप है ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर। और यहाँ पे कुछ लकड़ी के से डार्क वुड जैसे कुछ यहाँ पे एक डिज़ाइन है, ओके, प्लास्टिक का। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे गौर से तो ऐसा लगता है जैसे लकड़ी हो ये, बट ये एक स्टिकर है बट लकड़ी जैसा लगता है। जूस एकदम गोल्डन कलर का है और भारी सी बॉटल है, लताफ़ा की पैकेजिंग है, बैच कोड है। सो दिस इज़ वुड इंटेंस। अब अगर इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये एक वुडी, वनीलिक, एम्बरी, थोड़ा स्पाइसी, अरोमेटिक और एक बहुत ही डेंस, क्रीमी और बहुत ही डार्क फ्रेग्रेंस है। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज यहाँ पे इतने सारे वुड्स हैं कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इसमें ये वुड अब नज़र आ रहा है, ये वुड अब नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसी बात हो जाएगी कि मैं 50 लकड़ियों के अंदर से स्मेल करके एक एक चीज़ को बता पा रहा हूँ कि ऐसी लकड़ी। बट ये इसका जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पे लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। लाइक इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप नोट, आपको यहाँ मिलता है गायक वुड, आपको यहाँ मिलता है सेडार वुड, आपको यहाँ मिलता है लिकोरिश, आपको यहाँ मिलेगा कैरामल। लिकोरिश बेसिकली एक लकड़ी है जो आपको थोड़ा सा एक स्वीट, हल्का सा आप कैरामली ही कह सकते हैं उसका भी, एक जो उसका पूरा एक टोन है वो कि आपको थोड़ा मीठा, थोड़ा कैरामली और एक स्पाइसी सा वुडी अंडरटोन आपको लिकोरिश से मिलता है। ऑलराइट, और अगर हम इसके मिड नोट में आते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा ऊद। ऑलराइट, अच्छे से महसूस होता है यहाँ ऊद। और आपको यहाँ मिलेगा लैब्डेनम और शुगर, मतलब चीनी की सी एक मिठास यहाँ पे है, नोट है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसके बेस में आ जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा इंसेंस, वनीला और सैंडलवुड। और इसके अंदर कहते हैं मस्क है, बट मुझे मस्क ऐसे महसूस नहीं होता, एक एनिमलिक अंडरटोन महसूस होता है, लगता है बट कि कुछ मस्क जैसा ही है, बट ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको एक क्लीन सा मस्क थोड़ा यहाँ पे महसूस हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। और ये काफ़ी बूजी लगता है मुझे, ऑल्दो यहाँ मेंशन नहीं है कि ये बूजी है। सिनेमन का भी मुझे यहाँ एक ट्विस्ट लगता है और बहुत ही डेंस, बहुत ही डार्क और इंटेंस फ्रेग्रेंस है। मीठा है, स्वीट है, वार्म है, एम्बरी है। मतलब आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जब आप इसे स्मेल करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बूज़ है, लाइक शराब जो होती है, दारू का यहाँ पे एक नोट मिलेगा, आपको मिठास मिलेगी, आपको दालचीनी की सी एक मिठास मिलेगी। सैंडलवुड आपको स्टार्टिंग में महसूस नहीं होगा, थोड़ा आगे चल के ड्राई डाउन की तरफ जब जाएंगे आपको तो सैंडलवुड महसूस होगा। ऑलराइट, एक बार स्प्रे करके देख लेते हैं कि एटमाइज़र कैसा है। एटमाइज़र इसका एवरेज है टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि बूजी दारू, अगर मैं इसे कहीं कंपेयर करूं तो आपका बाय द फायर प्लेस रेप्लिका का, ठीक है, सब जानते हैं EDT कंसंट्रेशन में आता है, 10,000 रुपये का फ्रेग्रेंस है। और वो फ्रेग्रेंस को अगर हम इफ़ वी पुट इट ऑन स्टेरॉइड्स तो ये बन जाएगा। वहाँ पे चेस्टनट का नोट है, वहाँ पे वनीला है, वहाँ पे कहते हैं मार्शमेलो का नोट भी है, मिठास देता है उसको। और ऐसा एक वहाँ पे एक ऐसे एक गर्म सी वाइब आती है। मतलब वो ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि आप जैसे एक जलती हुई लकड़ियों के पास बैठे हुए, एक बॉन फायर के पास बैठे हुए, ऐसी वाइब आती है। सिमिलर वाइब यहाँ भी आती है, जैसे बर्न्ट वुड्स, जैसे लकड़ियाँ जल रही हों। ओके, एक स्वीटनेस है, एक शुगरीनेस है, एक बूजी एलिमेंट भी यहाँ पे है, जबकि इसमें मेंशन नहीं है कि एक टाइप का यहाँ रम है या फिर कुछ ब्रांडी जैसा कोई नोट है, कुछ भी नहीं है, बट बहुत बूजी लगता है। ऑलराइट, दिस इज़ बूजी, दिस इज़ वार्म, दिस इज़
वुडी, दिस इज़ वेरी इंटेंस, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज़ नॉट सेफ। आई से कि अगर आप इसे बाय करेंगे और आपको एक बार थोड़े टाइम बाद ऐसा लगे कि यार ये तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तो इसे कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए लिया था, सो नो, दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट पुलर, दिस इज़ फॉर यू। आप इसे अपने लिए लगाएंगे, आप इसे किसी दूसरे के लिए लगाएंगे। दूसरे को अगर ये टेस्ट पसंद आया तो यू कैन गेट कॉम्प्लीमेंट्स, ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, बट दिस इज़ दैट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस जो आप अपने लिए पहनते हैं, खुद आप इसे एंजॉय करते हैं, इसलिए सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। ये सर्दियों में आपको वही वार्म सी, कोजी सी, थोड़ी सी मिठास, थोड़ा सा एक ऐसा एक गर्म सा एहसास, एक आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक्चुअली में एक बॉन फायर के पास बैठे हुए हैं, ओके। बट बाय द फायर प्लेस ईडीटी कंसिडरेशन में वो थोड़ा सा एक ऐसा उसका वाइब है कि वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही माइल्ड है वो, टू बी ऑनेस्ट, ओके। मतलब आपको वो इस तरह से परेशान नहीं करेगा। इट्स वेरी वेरेबल, दिस इज़ नॉट दैट वेरेबल, दिस इज़ नॉट दैट ईजी टू वेयर, टू बी ऑनेस्ट। बट कुछ लोगों को शायद ये पसंद आए क्योंकि एक्वायर्ड टेस्ट है, और कुछ लोग जैसे जो लोग नीश कैटेगरी को बहुत प्रेफर करते हैं कि उनके हिसाब से कुछ बना हो, तो ये कुछ ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही पसंद आएगा। बहुत ही मर्दाना, बहुत ही मैस्कुलिन, बहुत ही रॉ फ्रेग्रेंस है ये, और आपको ये एक एहसास देगी, गर्मी का एहसास देगी सर्दी में, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बखूबी अच्छे से करेगा, ओके। अगर मैं इसके लॉन्जेविटी की बात करूं तो ये आपको 7 to 8 आवर्स आपको ईजिली क्लोज पे महसूस होगा, अच्छा परफॉर्म करता है काफ़ी। और प्रोजेक्शन की बात करूं तो 1 से 1.5 घंटा अगर आप इसे कम से कम 8-10 स्प्रे कर लेंगे तो लोगों को आसपास महसूस होगा कि आपने इसे लगाया हुआ है। बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी पोटेंट परफ्यूम है। और प्राइस की बात करूँ तो ये आपको आ जाना चाहिए 1500 से 1600 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको मिल रहा है तो आप मत लेना। ये 1500 से 1600 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए, लताफ़ा के ब्रांड की तरफ से आता है, अच्छा परफ्यूम है। और अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट, सो जो भी लोग यहाँ पे आए हैं ये देख करके इसे हम ख़रीद लें तो माइंड दिस कि अगर आप इसे ख़रीद लें और ऐसा एक फैक्टर्स के अंदर है कि शायद आपको ये ना पसंद आए, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभी एक परफ्यूम ढंग से रेजोनेट नहीं करता, एंड वो लोग फिर उस चीज़ से डिफ़र करने लग जाते हैं कि नहीं आपने जो बताया वो वैसा नहीं है, कुछ और था। नो, आई एम सेइंग इट इन योर फेस कि ये सबके लिए नहीं है, दिस इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट, ये कुछ ही लोगों के लिए शायद, ओके। या फिर जो कुछ लोग चैलेंजिंग चीज़ें पसंद करते हैं, चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, ये उसके लिए है, ऑलराइट। सो दिस इज़ लताफ़ा रगबा वुड इंटेंस। दिस वॉज लताफ़ा रगबा वुड इंटेंस। मैं सोच रहा था कि लताफ़ा रगबा का भी एक रिव्यू करूं क्योंकि वो भी वार्म फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है और ओरिएंटल फ्रेग्रेंस कह सकते हैं उसे हम। तो मुझे लगा कि अब सर्दियां हैं तो उसके बारे में बात होनी चाहिए, मैं ज़रूर उसका एक रिव्यू लेके आऊँगा कुछ ही दिनों में फॉर श्योर। बट मुझे लगा कि ऑलरेडी रिव्यूज़ हैं, बट स्टिल आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया इफ़ आई रिव्यू इट, बिकॉज परफ्यूम मुझे भी काफ़ी पसंद है वो। और मुझे अपने जो मुझे खुद परफ्यूम्स पसंद आते हैं मैं ज़्यादा यहाँ रिव्यू नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपना ओपिनियन यहाँ नहीं दे सकता, वहाँ पे फिर एक जस्टिफाइड ओपिनियन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे तो वो पसंद है तो मैं तो तारीफ़ ही करूँगा, बट शायद कुछ लोग इस चीज़ से रेजोनेट ना करें, सो आई हैव टू गिव दैट अ जनरल अप्रोच। सो आई लुक एट कि हाँ अगर कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेज और हैं जो मुझे लगता है कि शायद लोगों को पसंद आएंगे, आई विल डेफिनेटली शेयर देम ऑन द चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम कंटेंट लेके आते रहें, कुछ ना कुछ ऐसे ही परफ्यूम्स की बातें होती रहें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा कॉमन नहीं है, जो हमें लगता है कि हाँ ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में बात नहीं की है एंड देयर शुड बी अ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देम, तो हम ऐसे परफ्यूम्स के यहाँ पे लेके आते रहें, यहाँ पे यहाँ आपके सामने उन्हें एक अनबायस्ड टोटली जस्टिफाइड एक ओपिनियन यहाँ पे रखें और लोग उससे देखकर अपना एक ओपिनियन रख सकें दैट इफ़ दे वांट टू बाय इट, ट्राई इट और नॉट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।